तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग प्रॉपरली फंक्शंस के बारे में इस क्लास से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। और कितने फंक्शंस हम लोगों को स्टडी करने हैं। फंक्शंस हम लोगों को दो टाइप के होते हैं, एक तो अलजेब्राइक फंक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है। एंड अलजेब्राइक फंक्शंस के भी 4 टाइप्स के अलजेब्राइक फंक्शंस होते हैं जो कि हम लोगों के सिलेबस में है। पॉलिनोमियल फंक्शंस सबको मालूम है, रेशनल, इर्रेशनल, ये प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में तुम लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है। एंड पीस वाइज फंक्शंस, पीस वाइज फंक्शंस तुम लोग के लिए नया है, बट 11 के इनइक्वालिटी के चैप्टर्स में जो मेरे 2 पार्ट हैं उसमें मैंने मॉडुलस फंक्शंस के बारे में बताया है। वो एक पीस वाइज फंक्शन है। एक पढ़ोगे तुम लोग सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। लीस्ट इंटीजर फंक्शंस भी है सिलेबस में, कभी कभी आ सकता है लीस्ट इंटीजर फंक्शंस, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ट्रांसेंडेंटल में तुम लोग पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स, साइन, कॉस, टैन वगैरह के, ठीक है, इसके ग्राफ बनाना सीखोगे। और फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे कि तुम लोगों ने 2 की पावर x, 3 की पावर x, इस तरह के a की पावर x टाइप का तुम लोगों ने 9th और 10th में ही, 8 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। और लॉगरिथमिक फंक्शन, इससे अच्छे खासे फेमिलियर होंगे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे। लॉगरिथमिक 9th क्लास में बहुत ही अच्छे से दिया गया, उसकी ढेरों प्रॉपर्टीज होती हैं। सीबीएसई बोर्ड में नहीं था तो इसलिए मैं इसको इसी वीडियो में कवर करूंगा। लॉगरिथमिक, ज्योमेट्रिकल कर्व्स, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसके हमारी अलग क्लासेस होंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो वो इस फंक्शंस वाले सेशन में मैं इसको नहीं कवर करूंगा। इसका अलग से जब बनाऊंगा क्लास लूंगा, वीडियोस, जिसमें कि सर्किल काफी लंबा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 20 से 28 मार्क्स जो है जेईई मेंस में कवर करता है, और 11th क्लास में भी, बोर्ड में भी काफी चीज कवर करती है। फिर आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 के सिलेबस में है, जिसके की कंप्लीट वीडियोस हमारे यूट्यूब में है। जिसको जो भी चाहे कंप्लीट, उसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चाहे वो देख सकता है। अच्छा, तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसमें ईच टाइप पॉलिनोमियल, रेशनल, इर्रेशनल और पीस वाइज फंक्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप उनके ग्राफ बनाना सिखाएंगे, रेंज डोमेन भी निकालना इसका हम सिखाएंगे। इसकी इनइक्वालिटीज, इक्वालिटीज से रिलेटेड भी वेरियस टाइप के क्वेश्चंस मैं इन सारे वीडियोस में कराऊंगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ये जो मैंने लिखा है ao x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू, यहां पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा x की पावर 0 यानी कि 1। एक फंक्शन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। इसकी डिग्री n है, ठीक है। ao could not be equal to 0, बिकॉज अगर ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा यहां से स्टार्ट होगा, इसकी डिग्री n-1 हो जाएगी। एंड ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं x के, a2, a3, ये an तक, ये सब रियल नंबर्स होंगे। These all will be the elements of real numbers। इसमें अब कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं नहीं आने जा रहा है, आई और ओमेगा के अब कहीं पे भी दर्शन नहीं होंगे इस चैप्टर में। अच्छा, तो ये सारे के सारे इस टाइप में कुछ भी लिखा हो, यानी कि जैसे कि fx इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 8, 11, कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, ठीक है।
बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना मैंने 11th क्लास के शायद वेरी फर्स्ट वीडियो जो था इनइक्वालिटी वाला, उसी तरह अगर ये सपोज करो कोई भी चीज ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d के फॉर्म में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 3x³ प्लस 2x² माइनस x प्लस 4, कुछ भी ऐसे लिखा हो, कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, कुछ भी है, ये है क्यूबिक इक्वेशन। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c, बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद fx इज इक्वल टू ax प्लस b इस फॉर्म में, यानी कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ऐसे कुछ भी लिखा हो, ये एक जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। तो अब कुछ बेसिक पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके रेंज और डोमेन क्या होते हैं वो भी तुम लोग सब नोट करके ही चलोगे, इसमें कोई भी चीज मिस नहीं करोगे, सब चीज नोट करते हुए चलोगे। लीनियर फंक्शन अभी अभी बताया, ax प्लस b के फॉर्म में जो भी है लिखा है वो लीनियर फंक्शंस है। मैंने यहां पे fx इज इक्वल टू ax प्लस b भी लिखा है और y इज इक्वल टू ax प्लस b, तुम लोगों के कंफर्ट के लिए लिखा है क्योंकि अभी तक तुम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा कुछ पढ़ते हुए चले जा रहे हो, ठीक है। सपोज करो कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है, fx इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तुम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हो 9-10 क्लास से। मैं यहां पे अभी fx हटा दे रहा हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9। तुम लोग इसका ग्राफ बहुत ही आराम से बना लिया करते थे। कैसे बनाते थे, ये है क्या एक्चुअल में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा कुछ तुम लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल 9th और 10th क्लास में, जिसमें m क्या था, स्लोप ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन tan थीटा, और ये c क्या हुआ करता था, ठीक है, c क्या होता था, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मींस कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, ये हमारा स्लोप हुआ करता था m, ठीक है। अच्छा, तो इसको ड्रा तुम लोग कैसे करते थे, y इज इक्वल टू 0 पुट करते होगे तो उससे x की वैल्यू निकल आती थी। अगर हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो 3x, अभी हम प्लस 9 लेके करते हैं, इज इक्वल टू 0, तो फिर x तुम लोगों का आ जाता था -3, तो एक पॉइंट हम लोगों को -3,0 मिल गया, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन पे -3,0 लाई करेगा, ठीक है। एक पॉइंट हमने सपोज करो -3,0 ये है। सिमिलरली जब x इज इक्वल टू तुमने यहां पे 0 पुट किया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 में, तो y क्या आ गया 9। जब x इज इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो y हमारा 9 आ गया। तो एक 0,9 सपोज करो यहां पे कोई एक पॉइंट है 0,9, तो बस कोई भी दो पॉइंट दिए हैं उससे होके जाने वाली स्ट्रेट लाइन तो तुम लोग ड्रा कर ही सकते हो। अब इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3x प्लस 9 में तुम x की कोई भी वैल्यू लिखोगे उसके करस्पॉन्डिंग हमको एक y की वैल्यूज मिलती चली जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। x की कैसी भी कोई भी रियल वैल्यू रख दो, रेशनल रखो, इरेशनल रखो, कुछ भी रखो, इंटीजर, नेचुरल, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब सब कुछ सेटिस्फाई करने का मतलब कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल, उसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दैट फंक्शन df मतलब डोमेन ऑफ दैट फंक्शन -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी यानी कि r, all real number is the domain
आर द डोमेन, ऑल रियल नंबर्स आर द डोमेन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जब हम x की कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मतलब जब ये है कि x की वैल्यू हमने x हमारा पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन भी तो ऊपर की तरफ भागती चली जा रही है, ये भी पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ y वैल्यू अप्रोच करेगी। तो इसका मतलब रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन जो है, रेंज, अब RF का मतलब रेंज, वो भी जो है माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी उसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी और उसकी रेंज भी माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी होगी। अब हमारा नेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये नोट करते चलो ये। अब हमारा नेक्स्ट आ गया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन से क्या याद करो, प्रीवियस क्लासेस में y इज इक्वल टू मान लो 3 कुछ लिखा हुआ है, तो तुम लोग ड्रा कर लेते थे बड़े आराम से। ये x एक्सिस है, ठीक है, और y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू 3 हमारी लाइन है, ये पॉइंट है 0,3। x एक्सिस के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव y डायरेक्शन में ये एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये तो हर x की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ भी x की वैल्यू डालो, बार बार y हमारा क्या आ रहा है, 3 ही तो आ रहा है। x की कोई भी वैल्यू डालो, इंफिनिटी तक भी चले जाओ, लेकिन y की वैल्यू तो हमारी करस्पॉन्डिंग 3 ही आ रही है, ठीक है। तो और x की वैल्यू, ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हो गया, लेकिन x की कोई भी वैल्यू डालो, बार बार आउटपुट क्या आ रहा है, 3। तो इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ दैट कांस्टेंट फंक्शन, वो तो हमेशा जो भी यहां पे होगा प्लस माइनस के फॉर्म में, अगर +3 है तो +3 होगा, -3 होगा तो ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के नीचे पैरेलल बनेगी। मतलब कि अगर k कोई भी नंबर है तो y इज इक्वल टू k वाली एक लाइन होगी, अगर y इज इक्वल टू -k कोई भी नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, तो y इज इक्वल टू -k एक पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल नेगेटिव y डायरेक्शन में बनेगी। तो इसकी रेंज तो +-k होगी, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू इनपुट करो, आउटपुट तो बार बार वही आ रहा है के, तो और जो भी आउटपुट आता है वही रेंज होती है, रेंज उसी में से ही होता है आउटपुट। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट और जो मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है वही हमारी रेंज होती है, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक है। अच्छा, अब आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x या fx इज इक्वल टू x। तो देखो ये भी तो एक फॉर्म ही है स्ट्रेट लाइन का mx प्लस c का, बट fx इज इक्वल टू, ये जो मैंने लिखा है, या y इज इक्वल टू 1 इंटू x प्लस 0, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू x प्लस 0, और mx प्लस c के अकॉर्डिंग यहाँ पे m क्या हो गया, m तो tan थीटा होता है, वो है 1, तो थीटा क्या हो गया, किस एंगल के लिए tan जो है 1 होता है, 45 डिग्री के लिए, π/4 के लिए, या 45 डिग्री कुछ भी लिख लो, ठीक है। c क्या है, y इंटरसेप्ट, इसमें तो 0 है, तो बस अब जब y इंटरसेप्ट 0 है तो ये y एक्सिस को, ठीक है, कट करती हुई और पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये अप टू इंफिनिटी x की देखो कितनी भी वैल्यू पुट करते जाओ। मैंने अभी बताया पॉलिनोमियल फंक्शंस का डोमेन जो है इंफिनिटी होता है, वो ऑल रियल नंबर्स होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और रेंज भी उसी के अकॉर्डिंग। भाई x की वैल्यू अगर हम यहाँ इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है तो y इज इक्वल टू इंफिनिटी, वो भी तो इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा,
जब x माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो y भी माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन का भी जो डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एंड इसकी जो रेंज होगी आइडेंटिटी फंक्शन वो भी ऑल रियल नंबर्स। r लिख रहा हूं मतलब माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन, क्लोज कभी नहीं लग सकता है क्योंकि इंफिनिटी तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है, इंफिनिटी टच ही नहीं कर सकते हो। इंफिनिटी अगर इंक्लूड होगी तब हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चैप्टर में अगर हमको इस तरह से लिखना हो तो इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में ओपन इंटरवल लगता है। इसके बाद अब हम लोग कर चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कोई भी बनाना हो तुम लोग क्या करो जो बचपन में करते थे, x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज आएगी। ये एक मशीन है एक तरह से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x की कोई भी वैल्यू हमने इनपुट करी। चलो मैं यहां पे करके दिखाता हूं। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो हमारा वो 0 इस मशीन के अंदर जाएगा, कुछ प्रोसेस होगा, आउटपुट क्या देगा 0 का स्क्वायर 0। फिर f हमने 1 डाला, ठीक है, फिर ये 1 कहां जाएगा, इस मशीन में जाएगा। ये सपोज करो तो एक मशीन है और ये मशीन इस तरह से काम करती है, ठीक है। यहां पे 1 गया, मशीन ने इसका स्क्वायर किया, आउटपुट बाहर फेंका। सिमिलरली इस मशीन में यहां -1 गया, प्रोसेसिंग हुई, -1 का होल स्क्वायर, फिर पॉजिटिव 1 आया। अब हमने 2 डाला, इस मशीन के अंदर गया, यहां इनपुट किया x इज इक्वल टू 2, इसमें गया प्रोसेसर में, 2 का स्क्वायर हमको बाहर आके मिल गया। सिमिलरली f -2 इनपुट किया, फिर यहां प्रोसेस होके पॉजिटिव 4 मिल गया। सिमिलरली डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज, कुछ भी है, यहां पे मैं इंटीजर्स डाल रहा हूं फॉर कंफर्ट, मतलब कि कन्वीनियंटली जो है हम लोग को कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो -3 डाला तो मशीन हमको आउटपुट +9 देगा, +3 डाला तो भी मशीन हमारा +9 देगा। तो देखो अब जब हम लोगों को 0, 0, 1, 1, -1, 1, 2, 4, -2, 4, -3, 9, 3, 9 इतने सारे पॉइंट्स मिल गए। हम लोग ग्राफ पेपर में इस पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। पहला पॉइंट 0, 0, ठीक है, पहला पॉइंट 0, 0, दूसरा पॉइंट 1, 1, सपोज करो यहां आ रहा है, ठीक। अगला पॉइंट -1 इधर गए और फिर पॉजिटिव 1, ठीक है, ये हो गया -1, 1, ये हो गया 1, 1, फिर 2, 4 यहां पे x एक्सिस पे 2 तक गए, फिर 4 यूनिट ऊपर आए, ये हमको क्या मिल गया 2, 4। सिमिलरली -2 यूनिट लेफ्ट, मतलब -2, 4 एक पॉइंट है, ड्रॉ कर सकते हो आराम से, -2, 4। सिमिलरली सपोज करो 3, 9 हमारा यहां कहीं मिल रहा है, ठीक है, 3, 9। उसी तरह -3, 9 हमारा यहां कहीं आ रहा है। तो अब देखो ये ग्राफ, अगर हमने ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया तो ग्राफ भी हम ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां पे स्मूथ कर्व होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा जिसको हम लोग पैराबोला कहते हैं, जिसका वर्टेक्स ये ओरिजिन है 0, 0, ठीक है। तो ये हमारा, अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक चीज तुम लोग बहुत ही आसानी से वॉच कर सकते हो कि अबाउट y एक्सिस इधर और इधर का ग्राफ सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर इसको हम इधर फ्लिप करें तो इस पे ओवरलैप हो जाएगा, ये इधर फ्लिप करें तो ये इस पे ओवरलैप हो जाएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, ठीक है। एक तरह से देखो ये 1, 1, ये अगर ये मिरर होता है यहाँ पे, तो ये 1, 1 का मिरर इमेज बिल्कुल यहीं पे आती, ठीक है। जो डिस्टेंस मिरर का, प्लेन मिरर पढ़ा तो होगा ही, यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, और अपवर्ड ये भी 1, ये भी 1, ठीक। उसी तरह ये पॉइंट इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, तो
ये एक तरह से y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर सिमेट्रिक है तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं, नोट कर लो इवन फंक्शन है। अगर कोई भी ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इसको इवन फंक्शन कहते हैं। और इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, इसी ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है, इसी में ऑड और इवन फंक्शंस भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग अगर y एक्सिस के सिमेट्रिक कोई ग्राफ है y एक्सिस पे, ठीक है, तो वो इवन फंक्शन होता है। अच्छा, अब देखो इसका डोमेन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। भाई x की कोई भी वैल्यू डालते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग एक y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, x की कोई भी वैल्यू। तो अब ये इधर बढ़ते जाएंगे, ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो y भी इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड पे भी अगर चलते जाओगे -1 -2 -3 -7 पॉइंट -1 लाख पॉइंट 1 करोड़ समथिंग समथिंग कुछ भी डालते चले जाओगे, माइनस इंफिनिटी तक अप्रोच करोगे तो y भी पॉजिटिव इंफिनिटी देगा, ठीक है। इधर जैसे जैसे माइनस में जाओगे तो भी स्क्वायर होके y की वैल्यू तो पॉजिटिव में आएगी, एक भी y की वैल्यू क्या नीचे आ रही है, नहीं आ रही है। तो लेकिन x तो हमारा इधर भी पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया। लेकिन रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, देखो मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 से इंफिनिटी। यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों है, क्योंकि ये मशीन हमको 0 भी आउटपुट दे रही है, 0 को मैं टच कर सकता हूं, ठीक है, 0 इसमें इंक्लूड है, तो इसमें क्लोज इंटरवल लगेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की रेंज क्या हो गई 0 से इंफिनिटी एंड 0 इज इंक्लूडेड। ओके, और ये क्या है, इवन फंक्शन है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इवन फंक्शन क्या होता है कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ये लिख दो, इवन फंक्शन इज दोस फंक्शन व्हिच आर सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस, ठीक है, और ये सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस। जैसे कि इसको हमने मिटा दिया, इसको इधर फ्लिप कर दो, ये वापस ये आ गया, ठीक है, ये वाला इधर हटा दो, इसको इधर फ्लिप कर दो, इसका मिरर इमेज कर दो, तो भी ये फिर वापस वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट, तो ये इसीलिए इवन फंक्शन है। अब हम लोग आ जाते हैं fx इज इक्वल टू x क्यूब पे, fx इज इक्वल टू x क्यूब। इसमें भी वही करते हैं, पहले x इज इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो y क्या मिल रहा है 0, f हमने 1 इनपुट किया तो क्या मिल रहा है 1, f हमने -1 पुट किया, अब देखो -1 की क्यूब क्या होगी, ये भी तो एक मशीन है, इसके अंदर जो भी x की वैल्यू डालोगे वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा उसका। तो -1 जब यहाँ पे इनपुट गया तो प्रोसेस होके -1 हमको आउटपुट मिला, ठीक। उसी तरह -2 अगर हमने डाला तो आउटपुट क्या मिला -8, गुड। f इज इक्वल टू हमारा 2 इनपुट गया तो आउटपुट क्या मिला +8, x इज इक्वल टू -3 गया तो हमको आउटपुट क्या मिला -27, f इज इक्वल टू +3 गया तो आउटपुट क्या मिला +27। तो अब देखो जब एक पॉइंट तो ये 0,0 आ गया, ठीक है, हमको मिल रहा है 0,0, दूसरा पॉइंट आ गया देखो 0,0, इससे मिला 1,1, इससे मिला -1,-1, इससे मिला -2,-8, इससे मिला 2,8, इससे मिला हमको -3,-27, इससे मिला हमको 3,27। अब इसको प्लॉट कर लो, 0,0, अगला क्या है 1,1, फिर अगला क्या है, अभी हम राइट हैंड पे चलते हैं 2,8, तो ये 2,8 थोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, फिर अगला क्या है 3,27, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता हुआ आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। देखो क्यों निकल गया,
जब हमने -1, -1 तो देखो -1 1 यूनिट इधर आओगे, 1 यूनिट नीचे आओगे। उसी तरह -2 यूनिट इधर आओगे तो ये -8 यूनिट नीचे भेज देगा हमारी ये मशीन। -3 यूनिट लेफ्ट में आओगे, 3 यूनिट, तो ये हमको 27 यूनिट नीचे भेज देगा। तो ये देखो ये ग्राफ हमारा y = x³ का कुछ ऐसे है। सिमिलरली इसमें भी हम इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। यहाँ पे इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो हमको y वैल्यू भी हमको इंफिनिटी मिलेगी। उसी तरह ये x की वैल्यू -इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, अकॉर्डिंगली हमको y की वैल्यू भी -इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स -इंफिनिटी से इंफिनिटी। सिमिलरली fx = x³ का जो रेंज हो गया वो भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी है। देखो y एक्सिस के अलोंग नीचे की तरफ इनफिनाइट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरह y एक्सिस के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन में भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू डालोगे वो ऊपर तक चलता चला जाएगा। तो इसका डोमेन भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी, रेंज भी, ऑल रियल नंबर्स आर द रेंज एंड डोमेन। एक चीज और देखो कि ये जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है। ये अबाउट द ये और ये अपोजिट क्वाड्रेंट है। ये इसको ऐसे फ्लिप कर दोगे, मतलब इसको फ्लिप करके इसको फिर ऐसे फ्लिप करोगे तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। या ये कहो कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, ये और ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो जब हम इधर गए तो ये +1 गए तो ये +1 ऊपर गए, जब -1 गए तो -1 नीचे आए। ठीक है, उसी तरह 2 ऊपर गए तो 8 यूनिट ऊपर गए, उसी तरह -2 इधर गए तो -8 यूनिट नीचे आए। ठीक है, तो ये क्या है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कोई भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट अगर सिमेट्रिक होता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। ये लिख लो अभी फॉर टाइम बीइंग कि एनी फंक्शन विच इज सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ये अपोजिट क्वाड्रेंट या ओरिजिन या अपोजिट क्वाड्रेंट और ओरिजिन अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो उनको हम ऑड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, वो y = x² क्या था? वो तो y के अबाउट सिमेट्रिक था, y एक्सिस के अबाउट। ये ऐसे सिमेट्रिक था तो वो इवन फंक्शन है। ये ऐसे सिमेट्रिक है तो ये ऑड फंक्शन है। इसको भी अच्छे से नोट कर लो और आई होप तुम लोग इसकी रेंज और डोमेन सब लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ रेशनल एक्सप्रेशंस के ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशंस क्या है? अ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अ फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द रेशनल फंक्शन। और उसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो सारी x की वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर देंगे रियल नंबर्स में जिसकी वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो सिंपलेस्ट जो है हमारा क्या है? fx = 1/x। ठीक है, fx = 1/x, ये हमारा सिंपलेस्ट रेशनल एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इसका डोमेन क्या होगा? मैंने क्या बताया? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो x में अगर हम 0 इनपुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 0 इसके डोमेन में नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा। 0 नहीं हो सकता है, लेकिन 0 से जस्ट इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव x डायरेक्शन में, 0 से जस्ट पॉजिटिव x डायरेक्शन में छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू। ठीक है, जो बहुत छोटी सी वैल्यू जो कि 0 की तरफ अप्रोच कर रही हो, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हमने मान लो x की बहुत छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी सी वैल्यू कुछ भी डाली तो ये बहुत बड़ी सी वैल्यू आएगी। ठीक, जितनी
छोटी करते जाएंगे वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इनफाइनाइटिसिमल जो है ये शॉर्ट हो जाए, बहुत छोटी सी, तो ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी। तो एक्स एक्सिस के जस्ट बाद ये ग्राफ इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता हुआ, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी वाई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू, अब मान लो हमने इसकी एक्स की वैल्यूज बड़ी करने लगी, 100 आएगा, 0.1 कर दिया 10 आएगा, 1 कर दिया 1 आएगा, 2 कर दिया 0.5 आएगा। देखो y की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग नीचे आनी चालू हो गई। तो अगर ये x की वैल्यूज इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो y की वैल्यू किधर अप्रोच करेगी? 0 की तरफ। ठीक, अच्छा, इसी ग्राफ में अगर x की निगेटिव डायरेक्शन में बहुत ही छोटी सी कोई वैल्यू, बहुत ही छोटी सी कोई निगेटिव वैल्यू डालेगी, ठीक है, इसके y एक्सिस के जस्ट इधर छोटी सी वैल्यू, तो ये बहुत बड़ी सी निगेटिव वैल्यू देगा जो कि इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और जैसे जैसे हम ये निगेटिव वैल्यूज इधर की इस डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि -5, -6, तो सपोज करो हमने यहाँ पे -100 डाला तो ये क्या आएगा? -0.01। उसी तरह -1000 डाला तो -0.001। तो ये y की वैल्यू क्या है? ये x एक्सिस की तरफ, नीचे की तरफ से अप्रोच करेगी, और धीरे धीरे क्या है, वो y की वैल्यू 0 की तरफ ही तो अप्रोच कर रही है। जैसे इंफिनिटी से होते होते वो 0 की तरफ है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। तो ये वाला ग्राफ इधर के डायरेक्शन में ये कुछ ऐसे बनेगा और ये x एक्सिस के अलोंग इधर चलता चला जाएगा। ठीक, ये y डैश। अब देखो इसकी डोमेन क्या है, हमने निकाल ली। कभी भी 0x की वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 के इधर सारी और 0 के इधर सारी डोमेन में आ रही है। और y की वैल्यू देखो क्या आ रही है। क्या कभी y की वैल्यू 0 हो रही है? नहीं, तो 0 को, x एक्सिस को कभी ग्राफ टच ही नहीं करेगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो भी -इंफिनिटी से 0 तक आएगी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। उसी तरह ये 0 से फिर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चली जाएगी, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो इसका डोमेन भी यही और रेंज भी इस फंक्शन का 1/x का ऑल रियल नंबर बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये भी जो है इसका रेंज और डोमेन ऑल रियल नंबर किसका? 1/x का। अच्छा, ये भी देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो 1/x भी क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अगला इसी में ही कर देता हूं। (1/x²). ठीक है, इसमें भी देखो डिनोमिनेटर x की किस वैल्यू की वजह से 0 होगा? 0 की वजह से। तो इसका भी जो डोमेन होगा fx = 1/x² का, वो क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर्स, लेकिन 0 नहीं इंक्लूड है। ओके, अब लास्ट ग्राफ की तरह ही देखो कि 0 की जस्ट इधर हमने कोई वैल्यू डाली तो वो इंफिनिटी की तरफ, और जैसे जैसे x की वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो कोशेंट डिक्रीज होता चला जाएगा। ये सब तुम लोगों को ये कॉमन सेंस की बात है। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, कोशेंट डिक्रीज होगा। कोशेंट क्या है? y की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, लेकिन माइनस के जस्ट इधर कुछ डाली, मान लो कि 0.00000 समथिंग कुछ 1 हमने डाली माइनस में, तो यहां पे जब क्या होगा, ये जो भी वैल्यू है स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही तो देगा, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही देगा। तो ये भी 0 के इधर भी कोई निगेटिव वैल्यू डालेंगे, लेकिन स्क्वायर होने के बाद वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो ये ग्राफ भी हर बार जब स्क्वायर होगा तो माइनस तो हट के वो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस होता है। तो इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा।
अब इस ग्राफ को देखते ही तुम समझ सकते हो कि देखो ये ग्राफ में x की सारी वैल्यूज ले रहा है, x की सारी वैल्यूज ले रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक y की वैल्यू मिल रही है, लेकिन जीरो नहीं इंक्लूड है, तो इसका डोमेन हो गया। अब रेंज क्या है, देखो नीचे तो कुछ ग्राफ है ही नहीं, तो भैया एक्स एक्सिस के नीचे वाली जितनी y वैल्यूज हैं वो हमारी रेंज में तो शामिल नहीं है। एक्स एक्सिस के नीचे वाली जितनी भी y वैल्यूज हैं वो रेंज में इंक्लूड नहीं है। रेंज क्या है फिर भाई, थोड़ा सा ऊपर जीरो के, ठीक, थोड़ा सा ऊपर जीरो के, जीरो से तो ओपन लगा ले, और कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी, ठीक, कहां तक जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी तक, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ओपन। इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल लगाते ही हैं और जीरो इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए इस पे भी ओपन इंटरवल लगाएंगे। ये है हमारी रेंज किसकी, 1/x² के ग्राफ की। अच्छा अब देखो ये इसको इधर y एक्सिस के अबाउट ये फ्लिप होगा, इसको ओवरलैप कर देगा, या ये इधर फ्लिप हो जाए इसको ओवरलैप कर देगा, इतना तो ग्राफ देख के समझ में आ ही रहा होगा तुम लोग को। तो ये क्या है, जब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो ये इवन फंक्शन है, तो ये वाला हमारा इवन फंक्शन हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा इसी में ही एक चीज और बता देते हैं तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों के एमएल अग्रवाल है या जो एनसीईआरटी की बुक है, चार्डी शर्मा है, जो बोर्ड में बच्चे हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो अभी इसके पहले 1/x वाला बताया था। अगर सपोज करो ये दिया गया है, मान लो तुम्हारा 3x - 12, इसका ग्राफ बना, तो क्या करो, x की किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा, ऑब्वियसली 4 के लिए, 3x - 12 = 0, 3x = 12, तो x = 4, तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब क्या है कि 1/x का ये ग्राफ, बेसिक ग्राफ इसीलिए पढ़ा रहा हूं, 1/x का ग्राफ तुमको रटा होना चाहिए, ये अभी अभी हमने बताया 1/x का ग्राफ, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ये ऐसे होता है। अब क्योंकि जीरो इसके डोमेन में 4 नहीं है, तो ये ग्राफ बनाने का तरीका x = ये 4 पे ये एक ऐसी डॉटेड लाइन बना दो, ठीक, ऐसी डॉटेड लाइन हमने बना दी, और ग्राफ बस ये रटा हुआ ग्राफ ये ऐसे इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ये इधर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ, और सिमिलरली ये, ठीक है, ये इसका ग्राफ। और ग्राफ देखते ही समझ में आ रहा है कि ये x की इधर सारी वैल्यूज, x की इधर सारी वैल्यूज ले रहा है, बट 4 नहीं ले रहा है, तो ग्राफ देखते ही इसका डोमेन बता दोगे कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। अब y की वैल्यूज नीचे तक सारी जा रही हैं -इंफिनिटी तक, ऊपर तक सारी जा रही हैं पॉजिटिव इंफिनिटी तक, लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है, कभी भी जीरो हमको नहीं मिलने जा रहा है, तो इसमें से हमने जीरो हटा दिया, मतलब कि इसकी रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, एंड रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अच्छा थोड़ा सा ही हिम्मत जुटाओ, इससे थोड़ा सा और टफ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तुम लोगों की बुक में, इसलिए इसको अभी समझा देना अच्छा है। अगर कोई ऐसे लिखा fx = मान लो 2x - 3 अपॉन 4x - 8, चल सिंपल साइड बना लिया क्वेश्चन इस तरह से, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर है, तो रेशनल फॉर्म, डोमेन बहुत आराम से निकाल लोगे। डिनोमिनेटर किसकी वजह से जीरो हो रहा है, 4x - 8 = 0, देन x = 2, तो मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ये तो हमारा क्या हो गया, डोमेन। एक शॉर्ट ट्रिक है,
अभी नोट कर लो। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, इसकी हमें रेंज निकालनी है। रेंज क्या होती है? y वैल्यूज। तो लेट इसकी रेंज हमारी y है, ठीक है। लेट हमारी इसकी रेंज y है। ये बोर्ड का मेथड है, अभी शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बताता हूं। तो इस तरह से कैलकुलेट करना चालू करते हैं। लेट, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। लेट द रेंज इज y। 2x माइनस 3, ये मेथड बहुत अच्छे से समझ लो। 4xy माइनस 8y, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये 1 का इधर 2x माइनस 3 और 4x माइनस 8 का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करा दिया, तो 4xy माइनस 8। x के सारे टर्म एक तरफ कर लो, ठीक है। x के सारे टर्म एक तरफ कर लिए, तो 4xy माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस 8y इधर जाएगा, तो 8y माइनस 3, ये 2x इधर गया। ओके, अब हमने क्या किया कि तुम 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन ले लिया तो हमें क्या बचा? y माइनस 1/2। 4x कॉमन लिया, y बहुत अच्छे से समझ के इसको नोट कर लो। 4x कॉमन लिया, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 8y माइनस 3, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1/2, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे कुछ लिखा हो 3t माइनस 7 अपॉन 4t माइनस 12 ft इज इक्वल टू, भाई फंक्शन को हम कुछ भी नाम दे दें, जरूरी थोड़ी ना x नाम दे दें, t दे दें, p दे दें, q दे दें, r दे दें, कुछ भी दे दें। तो हमने ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा भाई? जिसकी वजह से डोमेन हमारा 0 हो रहा है, यानी कि t इज इक्वल टू 12/4 इज इक्वल टू 3। भाई t की वैल्यू जब 3 होगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। हमारा ये y के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू, ये 4 भी यहां गया। अब बताओ ये डिनोमिनेटर जो है किसकी वजह से 0 हो रहा है? y इज इक्वल टू, अगर हम पॉजिटिव 1/2 रखेंगे तो पॉजिटिव 1/2 माइनस 1/2 0, तो y की वैल्यू जब 1/2 होगी तो डिनोमिनेटर 0 होगा। तो मतलब अगर y के टर्म में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा हम y की सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अब इसका y की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2, एक्सेप्ट 1/2। y is an element of all real numbers except 1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से 1/2 ओपन, यूनियन 1/2 से पॉजिटिव इंफिनिटी। सारी वैल्यूज 1/2 तक की सारी वैल्यूज 1/2 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 1/2 इंक्लूड नहीं है, 1/2 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज। तो और हमने y को क्या लेट किया था? इस क्वेश्चन का रेंज। तो ये हमारी इस क्वेश्चन का डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1/2, एक्सेप्ट 1/2। शॉर्टकट ट्रिक ये तो देखो तुम लोगों को स्कूल में होगा, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना पड़ेगा। और कंपटीशन की शॉर्टकट ट्रिक ये है कि अगर लीनियर अपॉन लीनियर में कोई क्वेश्चन है तो डोमेन तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा है इक्वल टू 0 के बराबर कर दो, और जो भी x की वैल्यूज आएगी उसको एक्सक्लूड कर दो रियल नंबर्स में। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा, ये ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे a है हमारा 2 और c है हमारा 4, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को तो 0 इक्वल करके हमने डोमेन निकाल लिया, लेकिन रेंज की शॉर्टकट ट्रिक है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन c, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/4, ऑल रियल नंबर
एक्सेप्ट 1/2। अभी इतना सारा मेहनत करके हम लोगों ने यही सॉल्व किया था, ये कंप्यूटेशन की शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। और ये है रेंज, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने रेंज तो निकाल ली, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे अभी तक करते चले आ रहे थे कि डोमेन में 2 नहीं है, जिसकी वजह से ये 0 हो रहा है। एक हमने डॉटेड लाइन खींच ली, कौन सी, x इज इक्वल टू 2, यही तो एक है y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन। और एक y इज इक्वल टू 1/2 की हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो, क्योंकि ये रेंज में 1/2 नहीं है ना। y इज इक्वल टू 1/2 की हमने एक ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच ली, ठीक है। ये हमारा है x एक्सिस। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान है ग्राफ, एक बार समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ ही रहा होगा। ये हो गया बस। अब जो रटा हुआ ग्राफ है 1/x वाला, ये इंफिनिटी की तरफ इधर चला गया, ये इधर चला गया, और ये ऐसे ये नीचे चला गया, ये इसका ग्राफ, ठीक है। डोमेन में देखो ये 4 पे कभी नहीं पहुंचने जा रहा है, ठीक है, ये 4 पे कभी नहीं पहुंचने जा रहा है, और जो y की वैल्यू है 1/2 पे कभी नहीं पहुंचने वाली है, ठीक। यही तो लिखा हुआ है कि x की वैल्यू कभी 4 पे ना पहुंचे और y की वैल्यू कभी 1/2 पे ना पहुंचे, और 1/x जैसा ग्राफ बना डालो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अरे ये तो यहाँ पे 2 होगा, इसको करेक्ट कर लेना ग्राफ में, है ये x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है ना। डोमेन इसका कभी 2 पे अप्रोच, ग्राफ कभी यहाँ 2 पे नहीं टच करेगा, x इज इक्वल टू 2 कभी नहीं लेगा ये, ओके। अब इसके बाद हम लोगों का रह गया आज की क्लास में इर्रेशनल फंक्शंस के भी ग्राफ बनाना बताते हैं। इर्रेशनल फंक्शन, इर्रेशनल फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनेंगे भाई? इर्रेशनल फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? इस तरह के, या ठीक है इस तरह के। और कल की क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था, ये तो एक तरह से क्या है, रूट एक्स है, और ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ एक्स। इसका ग्राफ चाहिए हमको, ओके। तो अभी थोड़ी देर पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। कुछ ये ऐसे बनाया था, ठीक है। अब हम लोगों को बनाना है, थोड़ा अच्छा सा बना लिया जाए। ये y एक्सिस, ठीक है, x डैश और ये y एक्सिस। लेकिन अब हम लोगों को ग्राफ बनाना है एक्स स्क्वायर की जगह x की पावर 1/2 यानी कि रूट है। और कल ही तुम लोगों ने पढ़ा एनीथिंग अंडर द स्क्वायर रूट, ठीक है, एनीथिंग अंडर, ठीक है, 1/2 है। तो
ठीक है, जो कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो x है, तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, यही इसका डोमेन होगा रूट x का। तो डोमेन क्या हो गया 0, इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब कि x की कोई भी वैल्यू 0 के लेफ्ट साइड, मतलब x की ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक। 0 से इधर की कुछ नहीं ले सकते हैं, तो ग्राफ तो अब होगा ही नहीं। ठीक है, फिलहाल तो ये y = x² का ग्राफ है। और जब भी कभी रूट x का ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले क्या करो, एक अभी आइडेंटिटी फंक्शन बनाया था हम लोगों ने, y = x। हम लोगों ने एक x की लाइन हम लोगों ने बनानी अभी सीखी थी। ठीक है, वो बना दी y = x, ये है हमारी y = x। अब ये जो x² वाला ग्राफ है, इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज, ये सपोज करो ये ब्लू वाली लाइन, ये y = x, एक ये मिरर है, तो इसकी इमेज इधर और इसकी इमेज इधर, तो ये कुछ ऐसा होगा। इस y = x के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी रेड कलर वाली, ये fx = √x का ग्राफ है। ये जो है रेड वाली fx = √x का ग्राफ है। तो अब अगर ये ग्राफ है तो देख के ही समझ सकते हो कि ये जो रेड वाला ग्राफ है, ये सिर्फ x एक्सिस के राइट हैंड साइड में है, तब क्योंकि इसके डोमेन में तो कोई निगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं सकती है, तो 0 से इन्फिनिटी इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज देखो क्या है इसकी, ये ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ है 0 से, तो इसकी रेंज क्या हो गई 0 से तो एकदम इनफाइनाइटली ऊपर तक चलता चला जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी, इसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। सपोज करो कोई ये होता तुम्हारा क्वेश्चन, स्क्वायर रूट के अंदर 3x - 12। ठीक है, 3x - 12, तो कल ही हमने बताया था इसका डोमेन क्या होगा, जो कुछ भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो 3x must be greater or equal to 12, तो x must be greater or equal to 12/3 = 4। तो इसका डोमेन क्या हो गया 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो बस इसका ग्राफ अब कैसे बनेगा, अब तो बहुत इजीली बना लोगे भाई। एक ठीक, जब ये मान लो कि ये पॉइंट है 4,0, इसके इधर हम x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, 4 से इधर इन्फिनिटी तक कोई भी हम वैल्यू x की ले सकते हैं। तो अब हमारा सारा ग्राफ इस डॉटेड लाइन के राइट हैंड साइड पे होगा। बस जो पिछला वाला ग्राफ था √x वाला, वो रटा हुआ ग्राफ बना दो। ये है हमारा ग्राफ √3x - 12 का। अब इसकी डोमेन तो साफ समझ में आ रही है, x की सारी वैल्यूज इस डॉटेड के इधर 4, इन्फिनिटी, और रेंज क्या है x एक्सिस। अब जब यहाँ 4 डालोगे तो y की वैल्यूज क्या मिलेगी 0, तो इसकी जो रेंज कहां से चालू हो रही है 0 इंक्लूड है, और कहां तक चली जा रही है इन्फिनिटी तक, तो इसकी रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज रह गई हम लोगों की आज की क्लास में, x की पावर 1/3 का ग्राफ। ठीक है, वो भी बनाना सिखा देता हूं, और कल से हम पीस वाइज फंक्शंस पढ़ेंगे। पीस वाइज फंक्शंस की इक्वलिटी और इनइक्वलिटी भी मैं कराऊंगा। हो सकता है ये 2 क्लासेस लग जाए इसमें या 3 लग जाए, बट पीस वाइज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
और तुम लोग के एमएल अग्रवाल में भी कुछ टिपिकल में क्वेश्चन दिए हुए हैं, आरडी शर्मा में भी हैं, और एनसीईआरटी में भी मिलेंगे तुम लोगों को। अब हम लोग चलो ग्राफ बनाते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। सिमिलर प्रोसीजर जो हमने x की पावर 1/2 में किया था, y एक्सिस और x एक्सिस पहले बना लो। x डैश, y एंड y डैश। ओके, अब क्या करें? जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया था, अगेन सेम प्रोसीजर। क्या करो? y इज इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रा करो, y इज इक्वल टू एक्स की एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, बस अब क्या है कि बस जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोसीजर किया था, भाई रेड वाला पेन कहां गया पता नहीं, इसके अबाउट इसको रिफ्लेक्ट कर, फ्लिप कर दो, मिरर इमेज। ठीक है, ये ब्लू का ये पोर्शन इधर और इधर का इधर, और सिमिलरली ये वाला है किसका ग्राफ? fx या y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का। ठीक है, और ये ब्लू वाला किसका ग्राफ है? y या fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, ओके। अब देखो, जो ये वाला ग्राफ, ये भी तो x की सारी वैल्यूज ले रहा है इधर, और x की सारी वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में ले रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। और y में भी तो देखो कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये थ्रू आउट नीचे तक और थ्रू आउट ऊपर तक कहीं कोई बैरियर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई भी एलिमेंट डोमेन के बाहर नहीं है। तो डोमेन में जब सारी वैल्यूज आ रही हैं तो y की भी फिर सारी वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, और इसका ऑल रियल नंबर्स डोमेन किसका? क्यूब रूट ऑफ x का, और इसकी जो रेंज होगी क्यूब रूट ऑफ x की, वो भी ऑल रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आई होप यहां तक सब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग पीस वाइज फंक्शंस स्टार्ट करेंगे।